श्री सूत जी महाराज ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थों का निरूपण करके बताया। ध्यान से सुनना। कहते हैं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। धर्म, धर्म का फल क्या है? धर्म क्यों करना चाहिए? पैसा आ जाए, ब्याह हो जाए, छोरी छोरा हो जाए, हाँ, मान प्रतिष्ठा सम्मान मिल जाए, चुनाव जीत जाए, इसीलिए नहीं नहीं। धर्म का फल अर्थ नहीं है, अब तो कहते हैं धर्मस्य ह्यापवर्गस्य। धर्म का फल है अपवर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, श्री राम जी की, श्री कृष्ण की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति ही धर्म का वास्तविक फल है। अर्थात धर्म भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। धर्म, फिर दूसरा क्या है? धर्म के बाद अर्थ। अर्थ का फल क्या है? अर्थ मिले तो क्या करना चाहिए? फॉर्च्यूनर कार खरीदनी चाहिए, बढ़िया बंगला, एसी, कश्मीर घूमने जाना चाहिए। हाँ, पैसे के दुरुपयोग करोगे तो गोली चलेंगी, है कि नहीं? चल गई ना। पैसे के दुरुपयोग करने तो गए थे। यदि उस पैसे को भगवान के भजन में, अरे वहां ना जाकर के बद्रीनाथ चले गए होते तो गोली चलती, केदारनाथ चले गए होते, जगन्नाथपुरी चले गए होते, सांवरिया आ जाते, 4 भुजा, यहाँ चलती गोली नहीं चलती ना। लेकिन क्या करें, पैसा ज्यादा है ना, बुलबुला रहा है, पैसा उमड़ रहा है, तो चाहे जहाँ घूमने जाएंगे और क्या क्या मनाने जाते लोग वहां पर। अब वो शब्दों का प्रयोग हम नहीं कह सकते। हरि शरण जय जय श्री राधे। अर्थ का फल काम नहीं है, अपितु अर्थ का फल है धर्म। ठाकुर जी की कृपा से अर्थ मिले, पैसा मिले, संपन्नता मिले, संपत्ति मिले, उसको धर्म में लगाओ। हम ये नहीं कह रहे कि हमें दे दो, अरे घर में गौ माता पाल लो, गौ सेवा करो। अर्थ का फल, अर्थ का फल है धर्म। गौ सेवा करो, संत सेवा करो, विप्र सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, अनाथ बच्चों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, खूब धर्माचरण करो, यज्ञ कथा कीर्तन सत्संग में खूब लगाओ, खूब तीर्थ यात्रा करो, खूब धर्माचरण करो। यही अर्थ का फल है, पैसे का फल यही है। तीसरा क्या है? काम। धर्म, अर्थ, फिर काम। काम का फल क्या है? कहते कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत। कामस्य इंद्रिय प्रीतिर ना, काम का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। काम का फल विषय भोगों का उपभोग नहीं है। काम का फल है जीवन धारण करना। जैसे नेत्रों का काम क्या है? देखना। तो भैया ठीक है, जितना आवश्यक है उतना देख लो, व्यवहार, बाकी निश्चय करो, संकल्प करो, प्रतिज्ञा करो, इसी जीवन में, इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से हम भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। ये संकल्प करना चाहिए। ये नेत्रों का वास्तविक अक्षरमताम फलमिदं न परम विदम्। कान का फल क्या है? सुनना। तो भैया जितना व्यवहार के कार्य हैं उतना सुन लो, बाकी प्रयास करो इन कानों से भगवान की कथा सुनने। लेकिन काहे को महाराज कथा सुने? आजकल तो नाना प्रकार की व्यवस्थाएं चल गई। हाँ, वो लगा लेते लोग कानों में। पहले तो फिर भी दिख जाती थी, डोरी लगी हुई होती थी, अब तो डोरी भी नहीं होती उसमें। हाँ, बिना डोरी वाली वो इतने इतने आते हैं, उनको लगा लेते लोग, और शंकर भैया आपस में बतियाते रहते हैं बिना उसके। वो बात कर रहे हैं, ऐसे मोबाइल कान में लगा नहीं हो, फिर भी घूम रहे, बातें कर रहे। हमने सोचा कि भैया पागल हो गया पक्का, क्योंकि अपने आप में बात करे तो लोग पागल ही समझते हैं। फिर हमने गौर किया, अरे भैया ये तो कान में कुछ लगा रखा है। भैया कान का फल अभद्र संगीत सुनना नहीं है, अभद्र बातें सुनना नहीं है। कान का फल है भगवान की कथा सुनना। ऐसे प्रत्येक इंद्रिय से भगवान का सेवन किया जाए, यही काम का फल है जीवन धारण करना। काम का फल जीवन धारण करना है।
तो फिर जीवन का फल क्या है? कहते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्येह काम कर्म। जीवन का फल है तत्व की जिज्ञासा करना, तत्व को जानने का प्रयास करना। तत्व क्या है? कहते हैं बदंति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान के शब्द से उस तत्व को तत्वविद लोग तीन नामों से पुकारते हैं। कोई कहता है ब्रह्म, कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है भगवान। समझ में आ रही ना बात? अपनी अपनी उपासना पद्धति के अनुसार ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, कर्मकांडी लोग परमात्मा कहते हैं और भक्त लोग भगवान कहते हैं। अच्छा, आपको कौन अच्छे लगते हैं? ब्रह्म, परमात्मा, हैं? भगवान? हाँ, आपने नहीं सुना होगा कि ब्रह्म ने आकर के किसी की गैया चराई, शीर चुराया, माखन चुराया? सुना? नहीं सुना। नहीं सुना होगा कि परमात्मा ने आकर के किसी का रथ हाँका होगा। लेकिन हमारे भगवान पग पग में महाराज रक्षा करते हैं। मीराबाई का विष का कटोरा अमृत बनाते हैं। कौन? ब्रह्म की परमात्मा भगवान। मीराबाई को पास में सर्प भेजा जाता है। कहते शालिग्राम भी लेके आए हैं। महाराज वो सर्प भी शालिग्राम बना। मेरे राणा जी मैं तो गोविंद के गुण गा, पिटरे में भेजा काड़ा विषधर, पिटरी में भेजा काला विषधर। मैं तो शालिग्राम कर जाना मेरे राणा जी, मैं तो गोविंद के गुणगान। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईसताहु पांडुन सुखरी। भगवान वही है जो अपनी भगवत्ता को, ईश्वरता को, ऐश्वर्य को सर्वथा विस्मृत करके, भुला करके, जो महाराज भक्त कहे कि तोय माखन रोटी दे दूंगी, चरायला मोरी गैया, तो गैया चराने चले। भक्त नचावे तो नाचे, हाँ, भक्त कहे गाओ तो गावे, भक्त कहे बैठ जाओ तो बैठ जाए, भक्त कहे खड़े रहो तो खड़े रहे। हाँ, तो भगवान कौन? जो भक्त के नचाने पर नाचे, हाँ, भक्त के पीछे पीछे चलने लग जाए, भक्त की गैया चराने लग जाए, हाँ, भक्त का रास रचाने लग जाए, भक्त के चीर चुराने लग जाए, वो भगवान। जो सबरी के जूठे वेर खावे, जो जटायु की धूल जटान सुझारी, जो एक मांसाहारी अदम पक्षी का भी कल्याण करें, जो कोल भीलों पर भी कृपा करें, जो बंदर भालुओं के साथ में क्रीड़ा करें, जो महाराज गंवार ग्वालों के ऊपर भी कृपा करें, वो भगवान।